अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस्लामाबाद की कुछ खामियां। खामियां इसलिए कि बहुत से लोगों ने मुझे बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट किए, कमेंट्स में मेरे साथ कुछ बातें की, तो उनको लाइक थोड़ा बहुत उनके साथ डिस्कस करने के लिए या आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनानी जरूरी समझी। तो देखें, इस्लामाबाद ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा मेरा है या मुझे कोई बहुत ज्यादा पसंद है। ऑफ कोर्स मुझे पसंद है, कंपेयर अगर मैं बाकी सिटीज से करूं तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन ऑफ कोर्स हर जगह के कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। इसी तरह हर दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं, इवन आप बाहर की कंट्रीज में भी चले जाएं, तो वहां पर भी आपको कुछ अच्छाइयां अगर नजर आएंगी या बहुत अच्छाइयां नजर आएंगी तो थोड़े बहुत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी नजर आएंगी। तो आज मैं उन सब पे बात करूंगी कि इस्लामाबाद में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपने यहाँ पर आने का सोच रहे हैं और आना चाहते हैं तो आप ये चीजें सोचकर आना चाहिए आपको, और ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जी इस्लामाबाद की में बुरी बातें कौन सी हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताती चलूं कि सबसे जो ज्यादा इशू है इस्लामाबाद में वो यहाँ पर पानी की शॉर्टेज है। देखें, इस्लामाबाद क्योंकि बहुत हाइट पर है, पहाड़ों पे बना हुआ है, यहाँ पर आप बोर नहीं कर सकते। बोर मतलब आप खुदाई करके पानी जमीन से नहीं निकाल सकते। बहुत से एरियाज में ऐसा पॉसिबल नहीं है, और जिन एरियाज में ऐसा पॉसिबल है वहां पर इतना एक्सपेंसिव लाइक लाखों का खर्चा आ जाता है बोर करवाने में, और फिर भी पानी का कुछ ना कुछ इशू रहता है। फिर भी आपको कोई ये क्लियर नहीं करेगा कि आपको कितनी डेप्थ में खुदाई करवानी है कि पानी आएगा। तो ये लक है आपकी कि आप, और इस काम में काफी दिन लग जाते हैं, जबकि हम बाकी सिटीज में देखते हैं बोर करना मेरा ख्याल है कि एक आध दिन का काम होता है। या अगर मैं गलत हूं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं है होते हुए, तो शायद 2 दिन का मैक्सिमम काम हो। लेकिन यहाँ पर उसको डेज लग जाते हैं, और फिर भी पता नहीं होता आप खुदाई कर रहे हैं वहां से पानी निकलना भी है कि नहीं निकलना। तो आप, ये यहाँ पर मसाइल हैं। उसके बाद अब यहाँ पर पानी लोगों को कैसे मिलता है और हम लोग कैसे गुजारा करते हैं कि अगर बोर ही नहीं है तो फिर क्या सिस्टम है। तो देखें, यहाँ पर जब घर कंस्ट्रक्शन घर की होती है तो यहाँ पर हर घर के नीचे एक टैंक बना दिया जाता है, जिसे होदी भी वो लोग कहते हैं। सीमेंट का टैंक बना दिया जाता है अंडरग्राउंड, हर घर के बना होता है। उसमें जो आप जिस भी कॉलोनी में रहते हैं, अगर किसी सेक्टर में रहते हैं तो सीडीए वाले या जैसे भी जो भी सिस्टम है वो लोग पानी प्रोवाइड करते हैं। अब पानी वो प्रोवाइड करते हैं, एक बड़ा लाइक टैंक आता है, वो पाइप अंडरग्राउंड ही लगे होते हैं। बाहर से अंदर उनको आने की जरूरत नहीं होती, बाहर से बाहर पीछे लाइक घर के बाहर से ही वो लोग फिल करके चल जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि टैंक में पानी भरना शुरू हो गया। अब वो जो बड़ा सारा टैंक होता है ना, उसमें वो लोग पानी भर के जाते हैं ऑल्टरनेटिव डेज में। वो किस तरह, लाइक एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते, तो हफ्ते लाइक पूरे महीने में 15 दिन वो लोग आते हैं, 15 दिन नहीं आते। अब आपने पानी कैसे इस्तेमाल करना है। एक दिन का जो पानी वो भर के जाते हैं, आपने उसको, हर घर में मोटर लगी हुई है जिसको आपने ऊपर वाले टैंक्स में ट्रांसफर करना होता है, और फिर फाइनली वो पानी हमारी टैब्स वगैरह में आता है। तो आपको अब वो पानी यूटिलाइज आपने कैसे करना है। वो एक दिन जो पानी देके जाते हैं, हमें 2 दिन वो यूज करना पड़ता है। ठीक है, वो काफी अमाउंट में होता है, एक फैमिली का बहुत अच्छे से गुजारा हो जाता है। मैं इससे पहले रही हुई हूँ E11 में, G11 में। वहां पर हम 2 फैमिलीज रहती थी, लाइक हम लोग नीचे पोर्शन में रहते थे और ऊपर भी फैमिली रहती थी G11 में। तो ऊपर वाली जो फैमिली थी वो एक लाइक उनके 3-4 बच्चे थे, एक लेडी थी, एक उनकी सास थी, ससुर भी थे, और उनके देवर भी थे, और गेस्ट भी आते जाते रहते थे। तो वो फैमिली भी यूज करती थी, और हम सिर्फ 3 लोग थे, मैं, जैनब एंड मेरे हस्बैंड। तो हम लोग बहुत अच्छे से गुजारा कर लेते थे। उसमें हमारी वॉशिंग भी हो जाती है, क्लीनिंग और नहाना धोना हर चीज मैनेज हो जाती थी। उसके बाद हम लोग शिफ्ट किए E11 में, जहां पर एक ही घर में हम 3 फैमिलीज रह रही थी। फर्स्ट फ्लोर में, हम ग्राउंड फ्लोर में, और उसके बाद नीचे बेसमेंट में। नीचे जो बेसमेंट में वो 4 लोग थे, हम लोग भी 4 लोग थे, और ऊपर जो फैमिली रहती थी वो लोग 3 लोग थे। तो हमारी वॉशिंग, कपड़े वगैरह धोने, सफाइयां करनी, खाना वगैरह, बर्तन वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग बड़े अच्छे से मैनेज हो जाता था। इसी तरह एक दिन पानी आता था, एक दिन पानी नहीं आता था, तो हम इस तरह मैनेज करते थे। अब लेकिन यहाँ, अब इस घर में भी सेम वही सिचुएशन है। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 हम हस्बैंड वाइफ, एक हमारे पास मेड कोई ना कोई ऑल टाइम वाली होती है। उसके बाद फिर हमारे जो टीनेंट्स हैं वो
लाइक वो लोग भी 2-3 लोग हैं और वो तो सारे जॉब पे जाते हैं, तो वो लेकिन नीचे का काम ज्यादा होता है, गराज है, बाहर गलियां हैं, तो काफी ज्यादा काम बढ़ जाता है। तो उसमें ये होता है कि मैं वाइजली अब इसको हम कैसे हैंडल करें, तो उसमें मैं ये करती हूँ कि मैं बहुत वाइजली स्पेंड करती हूँ, क्योंकि मैं तो ऑल टाइम एक एक हाउसवाइफ हूँ, तो मुझे पता होता है कि नीचे कितना यूजेज हो रहा है, ऊपर कितना यूजेज हो रहा है। मैं अपने काम अकॉर्डिंगली करती हूँ। जैसे अगर नीचे गाड़ियां धुल रही हैं, गराज धुल रहा है, और भी कोई काम हो रही है, या वो लोग कपड़े वगैरह उन्होंने लॉन्ड्री की है, तो मैं फिर उस दिन कोशिश करती हूँ मैं अपनी लॉन्ड्री ना करूँ, मैं फिर उससे ऑल्टरनेटिव डे में कोई लॉन्ड्री कर देती हूँ। इसी तरह मैं फिर अपने काम को लेकर चलती हूँ। लेकिन मसला तब आता है कि जब हमारे घर गेस्ट आते हैं, जब गेस्ट आते हैं ना, फिर मुझे बहुत टेंशन होती है, क्योंकि तब वॉशिंग का काम भी ज्यादा हो जाता है, लॉन्ड्री भी, बर्तन, नहाना धोना और सफाइयां वगैरह, तब काम बढ़ जाता है अगर 4-5 लोग हमारे घर गेस्ट आ जाए। फिर ये कि मैंने अपने गेस्ट को भी बताया हुआ है कि यहाँ पर पानी का इश्यू है, तो वो लोग भी फिर सेंसिबल होकर तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर लेते हैं। तो इस तरह हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर पानी का मसला है। अब अगर आप ये क्वेश्चंस करेंगे सब लोग कि अगर जिनको नहीं पता कि अगर पानी खत्म हो जाए तो फिर क्या करें, अगले दिन का इंतजार करें, नहीं। यहाँ पर आपका अगर पानी खत्म हो गया, आप कॉल करके प्राइवेट टैंकर्स को बुला लेते हैं, वो पे करते, आपको उनको पे करना पड़ेगा और वो पानी आके भर जाते हैं। लेकिन उसमें भी आगे 2-3 तरह के मसाइल हैं। एक ये कि आपने सुबह कॉल किया है तो वो शाम में या रात में जाके आएंगे, आपको बहुत घंटे वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका लाइक वो पैसे चार्ज करते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स वो जब आपका पानी खत्म हो गया, बेशक सोसाइटी की तरफ से ही वो टैंकर आते हैं, लेकिन वो आपसे चार्ज करेंगे। तो वो पहले तो 700 था, अब की अमाउंट मुझे नहीं पता, एक टैंकर एक टाइम पे आने का इतने पैसे लेते हैं। तो अब शायद ज्यादा हो गया हो, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स फिर हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो हमने इसको लाइक हमने इसके साथ एडजस्ट कैसे किया या कोप कैसे किया, वो इस तरह कि हम बहुत सोच समझ के हमने इसको पानी को यूज करते हैं, और बड़े एहतियात से, तो हमारा गुजारा हो जाता है। अगर आपकी बड़ी फैमिली है, ठीक है, आप लोग ज्यादा लोग हैं, या फिर आपके घर आना जाना बहुत ज्यादा है, या फिर कुछ और आपका, आपने पानी को जैसे हम लाहौर और फैसलाबाद में करते थे कि जब चाहे पानी आ रहा है और टाइमिंग्स कोई ऐसा नहीं है, और रोज पानी आ रहा है जब दिल करे, तो फिर ये होता है कि फिर आप आदी हो जाते हैं कि पानी को ना खुला यूज करने में। तो फिर यहाँ पर अगर आप इस तरह के आपको एक आदत बनी हुई है और आप इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है रोज रोज टैंकर बनवाना। और उनकी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, लाइक आपसे पहले अगर 10 लोगों ने कॉल की, तो पहले उन्होंने 10 लोगों को देना है, फिर हमें देना है, तो आपको फिर उस हिसाब से फिर देखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर जो मैं समझती हूँ कि डिसएडवांटेज है इस्लामाबाद में, या एक बुरी चीज है, वो ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। वो चाहे अकोमोडेशन हो, वो चाहे डेली कंजम्पशन की चीजें हो, जिसमें फ्रूट्स, दूध, दही और सब्जियां और चिकन आता है, वो बहुत ज्यादा महंगा है। ठीक है, आपको यहाँ पर 15,000 रुपए में घर नहीं मिलेगा, चाहे आप सिंगल पर्सन है, बहुत आपको मुश्किल हो जाएगी। हॉस्टल में शायद थोड़ा बहुत आपको कहीं पे कोई जगह मिल जाए, लेकिन फैमिली के साथ आपको इतने में कोई घर नहीं मिलेगा। और अगर लकीली मिल गया है तो वो किसी ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे सोसाइटी कंप्रोमाइज्ड होगी, आपकी सराउंडिंग्स, आपकी लोकेलिटी कंप्रोमाइज होगी, रोड, स्कूल या एक्सेस आपके काम की, आपके स्कूल की या आपकी चीजों की, वो इतनी करीब नहीं होगी, तो फिर उसके लिए आपको बहुत मुश्किल होगी। और अगर आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहाँ पर सस्ती नो डाउट कहीं कहीं से मिल जाती हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको डिस्टेंस तय करना पड़ता है, आपको एक तो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा उसके लिए स्पेशल टाइम निकाल के दूर जाना पड़ेगा, ड्राइव भी करना पड़ेगा, आपका फ्यूल भी खर्च होगा, और इसके अलावा आपका टाइम बहुत खर्च होगा कि आने जाने में। तो आप अगर करीब वाली जगहों से ले लेती हैं तो ऑफकोर्स वो फिर आपको अच्छी तो मिलेंगी, लेकिन एक्सपेंसिव मिलेंगी। तो इस चीज पे आपको थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना है। डेली रूटीन की जो कंजम्पशन की चीजें हैं ना, वो यहाँ बहुत बहुत महंगी पड़ जाती हैं, और उसके लिए आपकी अगर तो अच्छी सैलरी है, आपका अच्छा बिजनेस है, चल रहा है और आप सक्सेसफुल हैं, तो फिर आप इन सब चीजों को बड़े अच्छे से लेकर चल सकते हैं। लेकिन अगर आप
अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर अभी आप बिल्कुल नया-नया आपने अपना घर शुरू किया है, अपनी मैरिड लाइफ या बच्चों के साथ ज़िंदगी शुरू की है, तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आपको बजट की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक आप को मंथली बजट, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मंथली बजट कितना हो, तो देखिए जिनके 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो मेरा ख़्याल है कि 1 से डेढ़ लाख रुपया तो उनको चाहिए ही चाहिए। अभी बच्चे स्कूल जिनके नहीं जाते, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो फिर उसकी फ़ी और बाकी चीज़ें फिर आपको उस हिसाब से मैनेज करनी पड़ेंगी। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर एक्सपेंसिव है। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई बुरी चीज़ है तो वो सोशल इंटरेक्शन है। मुझे यहाँ पर तकरीबन 7 इयर्स हो गए हैं, मैं बार-बार बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि लोग एक-दूसरे से मिलते नहीं हैं। आई डोंट नो, शायद लोगों के पास टाइम नहीं है, या यहाँ पर लोग रिज़र्व हैं, या फिर वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पर इंटरेक्शन लोगों का बहुत कम होता है। मैं देखती हूँ अपने नेबरहुड में भी इर्द-गिर्द लोग बहुत कम एक-दूसरे की तरफ आते जाते हैं, कोई इनका इंटरेक्शन इतना खास नहीं होता। बस जब गेट से निकल रहे होते हैं या गाड़ी में बैठे होते हैं तो दूर से एक-दूसरे को सलाम कर देते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मुलाकातें हो रही हैं, या आई डोंट नो। यहाँ पे इतनी आइसोलेशन है, जब मैं नई-नई यहाँ पर आई थी मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी। मैं ऐसी बंदी थी कि हम लोग सब इकट्ठे रहते थे जॉइंट फैमिली में, फिर हमारे रिलेटिव्स भी सब साथ रहते थे, तो हमारे घर में हर वक्त चहल पहल लगी रहती थी। और यहाँ पर जब मैं आई हूँ तो मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई थी कि यहाँ पे तो इंटरेक्शन ही नहीं है किसी के साथ। मैंने बहुत कोशिश की लोगों के घरों में जाने की, उनके साथ फूड एक्सचेंज करने की, कि चलो किसी बहाने से उनको लगे कि मैं लाइक मिलने वाली हूँ या मैं दोस्ती करने वाली हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं रहा। ऐसा मैंने फिर कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। इस वजह से फिर मैं अब यहाँ पर रह के मैं अब इस आइसोलेशन की आदी हो गई हूँ। और कुछ यूट्यूब ने मुझे हेल्प किया इसमें कि अब मैं इतनी बिजी हो गई हूँ कि अब मेरे पास टाइम नहीं होता। और जब मैं बिल्कुल अकेली थी तो मुझे लगा कि मुझे यूट्यूब शुरू कर लेना चाहिए, चलो मेरी एक एंटरटेनमेंट हो जाएगी या बिजी लाइफ हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इसने मुझे हेल्प किया, अदरवाइज अगर मैं यूट्यूब ना कर रही होती तो मैं तो बिल्कुल पागल हो जाती। लेकिन अभी ये है कि अभी भी हम लोग डेली बेसिस पे हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन मेरा फिर भी दिल करता है हम बाहर निकलें घर से, कहीं थोड़ा बहुत ड्राइव ही कर आए, कोई चीज ले आए, कोई ग्रोसरी ले आए, तो उससे ये कि थोड़ा दिल बहल जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊं आपको कि वाकई लोग एक दूसरे से इतने इंटरेस्टेड नहीं है मिलने में, दोस्तियां करने में या अपना टाइम वेस्ट करने में। तो अगर आप इस तरह के हैं तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। आपको जल्दी से, मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से ना बहुत इश्यू होता है। जिन लोगों के पास अपनी गाड़ी नहीं है ना, बाइक पे तो वो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, बच्चों को मूव करना है, कहीं आउटिंग पे जाना है, ग्रोसरी करनी है, कितना मुश्किल हो जाता है बाइक पर ग्रोसरी कैरी करना। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने यहाँ पर आना है तो आपके पास एक छोटी मोटी गाड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा आप कैब वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। आपने नहीं भी कोई गाड़ी खरीदनी तो आप ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑप्शंस तो हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा है ना कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में या अपने घर से मरकज में पहुंचने में आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो फिर उसमें ये होता है कि फिर टैक्सी वाले आपसे उतना चार्ज करते हैं। इन ड्राइव और ये भी यहाँ पर काम नहीं आती, यहाँ पे महंगी ही है, इनकी प्राइसेस काफी ज्यादा हैं। लाइक फौजी फाउंडेशन हमारे डीएचए जहाँ खत्म होता है उसके बिल्कुल साथ है। तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जाया करती थी जब मेरे हस्बैंड दुबई गए हुए थे, तो 700 एक सिर्फ जाने का लग जाता था और 700 फिर मुझे आने का पे करना पड़ता था। तो उस हिसाब से फिर वो जो एप्स हैं वो भी यहाँ पर इतनी इकोनॉमिकल नहीं है। रिक्शे यहाँ पर अलाउ नहीं है, पूरे इस्लामाबाद में रिक्शे अलाउ नहीं है। बहरिया टाउन डीएचए में रिक्शे की एंट्री बैन है। हाँ, पिंडी के कुछ एरियाज हैं जहाँ पर जो है रिक्शे चलते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में नहीं है, तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट ये आप निकाल सकते हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स आ गई हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। और मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि लाइक उस पे इंस्टॉलमेंट पे भी इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स मिल रही हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए तो पैसे चाहिए। और अगर आप शुरू-शुरू में आ रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं और अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर ऑफ कोर्स आपके लिए थोड़ी-सी मुश्किल हो सकती है। तो लेकिन बाइक जो लड़के हैं, घर के कोई मेल है, उनके पास अगर बाइक है, तो फिर पॉसिबल है कि आपकी लाइफ जो है, आप फिर आना-जाना आपका आसान हो जाए। अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है बाकी शहरों की निस्बत। उसके बाद फ्रेश मिल्क ढूँढने में हमें बड़े साल लग गए और हमें फिर भी नहीं मिला।
जब हम यहाँ पे आए थे मेरे ऑफ कोर्स बच्चे छोटे थे, दूध पीते थे और उन पे तो हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे, तो उनको तो दूध देना ही देना था। और हम लोगों ने बहुत देखा, बहुत जगह से ट्राई भी किया, मैंने बहुत से पेजेस पे, फेसबुक पे क्यूरीज भी डाली कि कोई है इस एरिया का तो जिसको पता हो कि फ्रेश मिल्क कहाँ से अच्छा मिलता है, लेकिन कहीं से नहीं हमें मिला। फिर हमने बच्चों को टेट्रा पैक मिल्क देना शुरू कर दिया। उसमें रिग्रेट हमें रहता था कि हम बच्चों को अच्छा दूध प्रोवाइड नहीं कर रहे। टेट्रा पैक में ये था ना कि डाउट है कि शायद ये अच्छा है कि नहीं है। फिर खैर फाइनली मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ये सेफ है, आपके बच्चों के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है और ये अच्छा है। तो तब से हमें थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन एज अ पेरेंट्स हमें हुई है कि हाँ भाई हम अपने बच्चों को चले दे रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चों में इनकी हाइट बढ़ रही है, माशाल्लाह एक्टिव हैं और इनके बाल, इनके नेल्स, इनके दांत स्ट्रॉन्ग हैं। तो हमें ये लगता है कि हाँ ठीक है, जो दूध हम इनको दे रहे हैं उससे इनको फायदा हो रहा है, वो अच्छा है, तो चले इनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि वो फिर हम उस चीज को उस डिसएडवांटेज को इस तरह हम कर सकते हैं कि हम उसको मिल्क पैक का उसका सब्स्टिट्यूट है और वो हर जगह से मिल जाता है। मिल्क पैक मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि उसको ना उबालने का झंझट होता है, ना उसको उसका डर है कि दूध वाला आज आया नहीं, क्या करें। हम लोग इकट्ठे कार्टन ले आते हैं और फिर उसको रख लेते हैं, निकालते हैं जितना हमें चाहिए होता है तो हम ले लेते हैं, ना खराब होने का डर होता है उसका, तो स्टॉक हम कर लेते हैं, तो फिर उस हिसाब से हम कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जिन लोगों को बिल्कुल ही इसका टेस्ट नहीं पसंद तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। हम तो बड़े ही जिसे कहते हैं अडेप्टेबल हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और इवन बच्चे भी अब अडेप्टेबल हो चुके हैं, तो हम हर हालात में एडजस्ट कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं कर पाते, तो फिर मैंने देखा है मेरे घर में जो गेस्ट आते हैं वो चाय नहीं पीते कि नहीं हमने मिल्क पैक की चाय भी पीनी, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम फिर उन लोगों को होती है। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेड्स देखें, ऑफ कोर्स हमारे पाकिस्तानी कल्चर में मेड्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, हर घर में मेड्स होती हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे होते हो इस्लामाबाद में तो मेड्स बहुत ज्यादा चार्ज करती हैं, ऐसी जो यहाँ पर आकर काम कर जाती हैं। ठीक है, वो एक काम का 4 to 5 thousand चार्ज करती हैं। अगर आपने ऐसी कोई मेड लगानी है और अगर आपको ऑल टाइम मेड चाहिए तो यहाँ पर बहुत मुश्किल से मिलती हैं, आपको दूसरे शहरों से मंगवानी पड़ती हैं। अब उसके दो मसले हैं कि एक तो वो इतनी दूर आने के लिए कोई मानता ही नहीं है कि इस्लामाबाद है, बहुत दूर है, हम कैसे पीछा करेंगे बच्ची का, यहाँ हम कैसे देखेंगे वो कंफर्टेबल है कि नहीं कंफर्टेबल है। एक ये मसला, तो पहले अव्वल तो कोई भेजता नहीं है। मैं काफी साल मेड्स ढूंढती रही हूँ और मुझे नहीं मिलती थी, इसीलिए कि जी इस्लामाबाद बहुत दूर है और हम नहीं भेज सकते अपने बच्चों को ना इस तरह इतना दूर। और उसके बाद ये कि अगर कोई मिल जाती है तो फिर एक्सपेंसिव होती है और फिर उसको लाना ले जाना, पीछे लोगों से, उनकी फैमिली से मिलवाना, बड़ा एक हेक्टिक सा चीज हो जाती है। उसके बाद अगर आपने किसी एजेंसी के थ्रू मेड हायर करनी है तो वो 25, 26, 27 से नीचे कोई भी मेड आपको नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा चार्ज करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि 25,000 एक इतनी बड़ी अमाउंट है कि आपके बजट में से अगर मंथली बेसिस पे वो जा रही है तो मेरा ख्याल है कि वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आपने सोच लेना है, अगर आप खुद काम कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप मेड पे ही डिपेंड करते हैं और मेड के बगैर आपका गुजारा नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेड मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर फूड का बड़ा इशू है। फूड का ये इशू है, जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वो तो चले दे रहे हैं, लेकिन उनके कोर्स रेट्स काफी ज्यादा होते हैं। आपको फिर वो जीएसटी भी चार्ज करते हैं, सर्विस चार्जेस भी उनके होते हैं, तो इतना आपका अच्छा खासा एक डाइनिंग का बिल बन जाता है। और अगर आप इकोनॉमिकल कुछ पॉइंट्स ढूंढ लें या फिर आप सोचें कि आज बारबेक्यू खा लेते हैं, और बारबेक्यू मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों को पसंद होता है, तो यहाँ पर वो चीजें कम हैं, या अगर वैसे तो हैं लेकिन उनका टेस्ट नहीं अच्छा। आप कहीं से आपको लाइक ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे टेस्ट जगह जगह मिल जाएगा। बारबेक्यू का मैंने बताया था कि बारबेक्यू यहाँ पर अच्छा नहीं आता, हम लोग बड़े देर हमें ढूंढना पड़ा बारबेक्यू, फिर फाइनली हमने कुछ स्पॉट्स जो हैं वो डिस्कवर किए हैं। उसके बाद नाश्ता पॉइंट्स यहाँ पर हैं तो काफी ज्यादा है, लेकिन टेस्ट सबका अच्छा नहीं है। यहाँ पर चने ही नहीं किसी को बनाने आते, तो यहाँ पर हलवा पूरी, चने, पाए, निहारी, इन चीजों की ऑफ कोर्स कुछ हैं स्पोर्ट्स, लेकिन
हर जगह नहीं है, तो कुछ जो स्पोर्ट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि आपके घर के करीब हो। तो ये बड़ा यहाँ पर मसला है। तो लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक अच्छा ऑप्शन है कि जिन लोगों को ये चीजें बनानी आती हैं तो वो यहाँ पर आकर अच्छा सा अपना स्टॉल बना सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स फिर बिजनेस के और भी बड़े प्रॉब्लम्स होती हैं कि कब सक्सेसफुल हो, कितना सक्सेसफुल हो। तो ये आपने सोच समझ के करना है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये लगता है कि फूड का इशू है, और इसके अलावा जो लास्ट मुझे लगता है ना, वो यहाँ की नाइट लाइफ इस तरह के, यहाँ पर ना 10 बजे सारे सो जाते हैं, सड़कें ऐसे सुनसान हो जाती हैं। जब हम नए नए यहाँ पर आए थे तो इस्लामाबाद में हम जब निकलते थे रात को, मेरे हस्बैंड ही लेट आते थे, तो हमें घर से निकलते निकलते 9-10 बज जाते थे, और 10 बजे ऐसे लगता था कि यहाँ पे हमारे अलावा तो कोई रह ही नहीं रहा। खाली सड़कें होती थी, रेस्टोरेंट्स भी आधे बंद हो चुके होते थे, लाइक ढाबे टाइप और इस तरह की चीजें, और जो अवेलेबल होती थी तो हमें लगता था कि बस हम लास्ट हैं और अब हमें जाना चाहिए। तो बड़ा अजीब लगता था। हाँ, रावलपिंडी की साइड पे ऐसा नहीं है। रावलपिंडी में आपको लेट नाइट चीजें मिल जाती हैं, यहाँ पर रौनक होती है, बाजार भी लेट नाइट खुले रहते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में तो लोग वो 9 to 5 जॉब वाले हैं, वो 5 बजे फ्री हो जाते हैं, 6 बजे फ्री हो जाते हैं। अगर उन्हें कहीं आना जाना हो तो वो मेरा ख्याल है अर्ली अर्ली होकर तो रात को 8-9 बजे सो भी जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि ये इस हिसाब से बोरिंग है। जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, यहाँ पर आपको लेट नाइट बाजार, खाने के स्पॉट्स मिल जाते हैं, तो बड़ा ही मजा आता है। मैं खुद भी ऐसी थी, मैं इन चीजों को पसंद करती थी, लेकिन जब यहाँ पर आई देखा तो फिर ये अब उस हिसाब से हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। लेकिन जब से हम ये डीएचए वाली साइड पे आए हैं, यहाँ पर बहरिया ओपन रहता है, और इसके अलावा पिंडी वाली साइड काफी ओपन रहती है, तो फिर आप थोड़ा सा मजा आ जाता है और निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी हम अकॉर्डिंगली ही मैनेज करते हैं कि हमें अब पता चल गया ना कि कौन कौन से स्पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, कौन से नहीं होते, फिर हम उसी हिसाब से करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई रेस्टोरेंट्स यहाँ पे खुले रहते हैं, ऑफकोर्स रात 12-1 बजे तक रेस्टोरेंट्स खुले रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सन्नाटा बड़ी जल्दी हो जाता है। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार सब सो गए हैं, कहाँ गए हैं लोग। तो वो पॉइंट में आप मुझे थोड़ा इशू होता था। और आप अगर इस तरह के हैं फन लविंग और लेट नाइट बाहर निकलने वाले, घूमने फिरने वाले, तो फिर आपको ये थोड़ा सा बोरिंग शहर लगेगा बनिस्बत लाहौर, कराची, फैसलाबाद और इस तरह के शहर। ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी इस्लामाबाद के बारे में, और आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी, क्योंकि हर चीज का हर जगह का कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसके जितने भी मैं नुकसान बताती हूँ ना, हमारे हिसाब से वो हमें लेस इंपॉर्टेंट लगते हैं। हमारे लिए जो यहाँ की ब्यूटी है, यहाँ का कंफर्ट है, यहाँ पर मेरे हस्बैंड जैसे वो जो काम करते हैं, उनका अपना बिजनेस है, तो उनको यहाँ पे बड़ा ही अच्छी ऑडियंस, लाइक अच्छे कस्टमर्स मिलते हैं, तो इस हिसाब से वो वहाँ यहाँ कंफर्टेबल है। हम यहाँ पे कंफर्टेबल हैं, हम यहाँ के सुकून के आदी हो गए हैं। हमारे बच्चों में हमने बहुत इंप्रूवमेंट देखी है कि हमारे बच्चों की कम्युनिकेशन, हमारे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, उनका बिहेवियर यहाँ के बच्चों के हिसाब से, और जो जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, उनके जैसे फ्रेंड्स हैं, उस हिसाब से बहुत अच्छा है। तो हम यहाँ पे बहुत सेटिस्फाइड है, और हम इन चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हम और चीजों पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपने किन चीजों पे कंप्रोमाइज करना है, किन पे नहीं करना। अब कुछ लोग हमें मुझे आफ्टर इस वीडियो जो पिछली मैंने लगाई थी इस्लामाबाद से रिलेटेड, बहुत पूछते हैं कि भाई यहाँ पर रहने के लिए मंथली बजट कितना होना चाहिए। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस ना पूछा करें। मंथली बजट हर इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है। आप क्या जॉब कर रहे हैं, आपकी फैमिली का साइज कितना है, आप कितने पैसों पे, कितने आपका लिमिटेड सा बजट है, आप कितने शाह खर्च हैं या कितने कम खर्च हैं, और आप किस तरह चीजों को मैनेज करते हैं, बजट को मैनेज करते हैं, ये सब उस पर डिपेंड करता है। देखिए इतने ज्यादा लोग हैं, मैं हर किसी की फैमिली साइज को नहीं जानती, मैं हर किसी की एजुकेशन को नहीं जानती, मैं हर किसी की जॉब की क्या नेचर है वो नहीं जानती, इसलिए मैं अंदाजा नहीं लगा सकती कि आपकी फैमिली को कितने पैसे चाहिए होंगे यहाँ पर शिफ्ट होने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बहुत सी चीजें बता दी हैं, अच्छे से समझा दिया है। अब कुछ बैड पॉइंट्स थे वो भी मैंने क्लियर करने थे, तो वो भी मैंने बता दिए हैं। सो दिस इज इट। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई आपको इस्लामाबाद से रिलेटेड, रावलपिंडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आपके लिए वेलकम है, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।